Students, now let us start with question number 2. It says in figure 6.57, D is a point on hypotenuse AC of triangle ABC such that BD is perpendicular to AC, DM is perpendicular to BC and DN is perpendicular to AB. Prove that first part DM square is equal to DN into MC. Second part DN square is equal to DM into AN. बेटा गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है? एक तो ये लाइन BD इज परपेंडिकुलर टू AC, सेकेंड DM इज परपेंडिकुलर टू BC, थर्ड DN इज परपेंडिकुलर टू AB. अब हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है DM स्क्वायर इज इक्वल टू DN इंटू MC. और अगर हम इसको ऐसे लिख लें DM और इसमें से किसी एक को डिनोमिनेटर में ले आए तो DN को ले आते हैं इज इक्वल टू MC upon DM. Both are one and the same thing. Now let us check the numerators. DM और MC कौन से राइट ट्राइंगल में आ रहे हैं? DM और MC ये वाले राइट ट्राइंगल में आ रहे हैं. DMC. Now let us see the denominator. DN and DM. DN and DM. अब ये दोनों किसी ट्राइंगल में नहीं आ रहे हैं. But instead of DN, we can take BN because this figure is a rectangle. So हम इस लाइन की बजाय ये वाली लाइन लेके ये रेशो लेके चलेंगे, ये रेशो प्रूव करेंगे. तो this is so now instead of DN, if we take BM, तो DN और BM ये DN और DN की जगह MB हो गया और MB और DM ये आता है इस ट्राइंगल में. सो इफ वी प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स एज सिमिलर देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड रेशो. और आपको पता है कि ये एक राइट ट्राइंगल है, CDB एक राइट ट्राइंगल है बिकॉज BD इज गिवन परपेंडिकुलर टू AC. तो एक राइट ट्राइंगल के राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अगर हम हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर बनाते हैं so both the triangles are similar to each other and to the whole triangle. So by that theorem 6.7 we can directly say that these two triangles are similar, so we will get the required ratio. So now let us start with the question. So we will write here in right triangle BDC DM is perpendicular to BC given. ठीक है. This implies triangle DMC is similar to triangle BMD. जो ये ट्राइंगल है DMC ये सिमिलर हो गया BMD के. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. ये रीजन मैं तो यहां पर लिख रही हूं थ्योरम 6.7. आप एग्जाम में थ्योरम 6.7 नहीं लिखेंगे. यू विल राइट द कंप्लीट स्टेटमेंट. In a right triangle, if a perpendicular is drawn from the vertex containing the right angle to the hypotenuse, then the triangle formed on both the side of the perpendicular are similar to each other. तो this implies, अब हम required ratio लिख देते हैं, DM by BM is equal to MC by MD. अब हमें जो यहां पर चाहिए, यहां से हमें DM स्क्वायर तो आ गया और हमें यहां पे BM की जगह क्या चाहिए? DN चाहिए. तो वो हम लिखेंगे और DM by DN इज इक्वल टू MC by ये MD की जगह मैं फिर से DM लिख रही हूं और इसके लिए रीजन लिख रही हूं एज DNBM इज अ रेक्टेंगल. ये एक रेक्टेंगल बन रहा है बिकॉज ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री गिवन देयर. ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, ये एंगल 90 डिग्री गिवन है. तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये एंगल भी 90 है. तो एज DNBM इज अ रेक्टेंगल
देयरफॉर DM इज इक्वल टू BM। तो हमने यहां पर BM की जगह DN लिख दिया, और DM स्क्वायर इज इक्वल टू DN इंटू MC, which was the required result. Now coming to the second part of this, second part में हमें प्रूव करना है that DN square is equal to DM into AN। तो बेटा हम इसमें भी वही करेंगे, DN बाय ये DM इसके नीचे ले आए इज इक्वल टू AN बाय DN। अब लुकिंग एट द न्यूमरेटर्स DN एंड AN, DN एंड AN ये बन गए हमारे पास ये वाले ट्राइंगल की साइड्स। लुकिंग एट द डिनोमिनेटर DM एंड DN, DM एंड DN। अब DM और DN तो किसी ट्राइंगल की साइड नहीं बन रही हैं, बट इंस्टेड ऑफ DM वी कैन टेक NB। तो ये NB हम ले लेंगे, ठीक है, जब हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए होगा। तो हम फिर ये DN और NB ये बन जाएंगी इस ट्राइंगल की साइड्स। देन वी विल राइट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो वी विल गेट द रिक्वायर्ड रेशो, और उसमें हम जो है NB की जगह फिर DM रिप्लेस कर देंगे। तो इसका जब हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पर मैं टू प्रूव लिख देती हूँ सेकेंड पार्ट के लिए। टू प्रूफ ये सेकेंड पार्ट है, तो यहां से हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। इन राइट ट्राइंगल आपके पास आ गया ADB। इन राइट ट्राइंगल ADB DN is perpendicular to AB given, ठीक है। तो ये ट्राइंगल ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल AND is similar to triangle DNB. Triangle AND is similar to triangle DNB. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। So we will write the required ratio. Let me rub this. So now let us write the ratio here. This implies AN by DN is equal to ND by NB। अब बेटा यहां पर हमारे पास जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे DN और ND सेम हो गया, और AN इंटू NB आया, लेकिन हमें AN इंटू NB नहीं चाहिए, DN चाहिए। तो DM हम लिखेंगे NB की जगह। तो और AN बाय DN इज इक्वल टू, ये ND की जगह में DN लिख रही हूं, NB, और NB की जगह में क्या लिख रही हूं, DM। As in rectangle DNBM NB is equal to DM. This implies क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे DN square is equal to AN into DM. This was the required result. Now students, let us start with question number 3 of exercise 6.6. It says in figure 6.58, ABC is a triangle in which angle ABC is greater than 90 degree and AD is perpendicular to CB produced. Prove that AC square is equal to AB square plus BC square plus 2BC into BD. Now बेटा एंगल B is greater than 90 दिया हुआ है, that means if figure is not given, तो आप ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे तो अपने आप जो परपेंडिकुलर होगी वो ट्राइंगल के बाहर बनेगी। सो इट इज देयरफॉर इट इज गिवन एंगल B is greater than 90. नाउ जैसे आपको सिखाया था, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे हम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब AC स्क्वायर कौन से राइट ट्राइंगल में आ रही है, ट्राइंगल ADC में। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर
प्लस DC स्क्वायर. यहां पर लिख रही हूं मैं फ्रॉम राइट ट्राइंगल ADC. नाउ वी डोंट वांट AD, वी डोंट वांट DC इन द राइट हैंड साइड. तो AD हमें AB और जो है AD को हम AB के फॉर्म में अगर लिखे तो इस ट्राइंगल में से हम लिख सकते हैं. सो व्हाट इज AD स्क्वायर फ्रॉम दिस ट्राइंगल? AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर. तो AD स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख रही हूं? AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर. हमें राइट हैंड साइड में कहीं भी DC भी नहीं चाहिए. तो DC को फ्रॉम द डायग्राम वी कैन राइट, इंस्टेड ऑफ DC वी कैन राइट DB प्लस BC. तो मैं इसको क्या लिख रही हूं? DB प्लस BC का होल स्क्वायर. ओके, दिस आई हैव रिटन फ्रॉम ट्राइंगल. जो ये वाला पार्ट है ये मैंने लिखा है फ्रॉम ट्राइंगल ADB, और जो ये वाला पार्ट है वो मैंने लाइन सेगमेंट DC से लिखा है. नाउ लेट अस ओपन द ब्रैकेट हियर. सो AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2DB इंटू BC. Yeah, I have opened the bracket by using the identity of A plus B whole square. तो ये माइनस DB स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर कट गया. सो वी आर हेयर विद द रिजल्ट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2DB और BC इंटू BD, जो कि गिवन रिजल्ट में यहाँ प्लस आएगा बेटे 2BC into BD, hence the required result. Now coming to question number 4 in figure 6.59. ABC is a triangle in which angle ABC is less than 90 degree and AD is perpendicular to BC. Prove that AC square is equal to AB square plus BC square minus 2BC into BD. Again beta, as told earlier, we will start with left hand side and reach the right hand side. Now AC square is equal to, कौन से right triangle में आ रहा है AC square? ADC में. तो AD square plus DC square. Now this is from right triangle ADC. अब हमें AC square is equal to, AD भी नहीं चाहिए DC भी नहीं चाहिए. AD square इस triangle में से क्या बनेगा? AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस DC फ्रॉम द डायग्राम विल बी BC माइनस BD होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, DC के ऊपर स्क्वायर है तो DC की जगह BC माइनस BD लिखा होल स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD. यहां पर भी A माइनस B होल स्क्वायर का ब्रैकेट ओपन किया, ये और ये आपके पास कैंसिल हो गया. वी आर लेफ्ट विथ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD. आपने कुछ भी यहाँ पे याद नहीं रखना है, सिर्फ आपने राइट ट्राइंगल सर्च करना है एंड यूज पाइथागोरस थ्योरम to do these questions.